हमारे साथ बीजेपी विधायक अमित साटम जुड़ गए हैं और हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ मांग की जा रही है। लेकिन अमित साटम जी, ये समझना चाहेंगे कि किस तरीके की मांगे रखी गई। आज विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि शुरुआत से जांच की जाए, जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे फिर वो कितना ही बड़ा और ऊंचा नाम क्यों ना हो। किसकी तरफ इशारा है ये? कल शाम को दिशा सालियान के जो पिताजी है, दिशा सालियान के पिता ने बहुत ही सीरियस एलिगेशंस किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार ने इस पूरे प्रकरण को दबाने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के एक मंत्री इसमें शामिल है। उन्होंने ये कहा है कि मुंबई की महापौर ने इस प्रकरण में उनके ऊपर दबाव डाला, उनके ऊपर प्रेशर बनाया। और इस प्रकार के एलिगेशंस पहली बार दिशा सालियन की फैमिली ने पहली बार इस प्रकार के एलिगेशंस किए हैं, जो बहुत ही गंभीर स्वरूप के एलिगेशंस है। और इसीलिए आज महाराष्ट्र की विधानसभा में हमने ये मांग की है कि एसआईटी इसमें जो फॉर्म की गई थी दिसंबर 2022 में, उस एसआईटी के क्या इन्वेस्टिगेशंस है, उस एसआईटी के क्या फाइंडिंग्स है, और एसआईटी के इन्वेस्टिगेशंस और फाइंडिंग्स जो है वो जनता के सामने आने चाहिए। और अगर इसमें कोई अगर दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी को शिक्षा होनी चाहिए। अमित साटम जी, इस पूरे मामले में जो दिशा सालियान के पिता हैं वो कह रहे हैं कि सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, क्योंकि एसआईटी जो जांच हुई उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर कोई विश्वास नहीं है। आप लोग क्या सीबीआई जांच की तरफ कोशिश करेंगे? हमारा अभी जो मुंबई पुलिस है, अभी जो एसआईटी है, उसके ऊपर हमारा ये पूरा विश्वास है। और एसआईटी जो है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि उस समय के ऊपर जब भी 2020 में घटना हुई थी तो सारे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, इसका कवर अप किया गया था। इसीलिए स्वाभाविकता से एसआईटी 2-2.5 साल के बाद फॉर्म हुई। 2.5 साल के बाद उस केस का फिर से इन्वेस्टिगेशन करना, सारे चीज़ों को फिर से एक बार जोड़ना, सारे सबूत फिर से एक बार जमा करना, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। लेकिन हमें यह पूरा विश्वास है कि एसआईटी जो है इसमें जो अंतिम कंक्लूजन तक जरूर आएगी और जनता के सामने अपने फाइंडिंग जरूर रखेगी। अमित साटम जी, दिशा सालियान के पिता बार बार कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में एफआईआर होनी चाहिए आदित्य ठाकरे के खिलाफ, उनका नाम भी सामने आना चाहिए, क्योंकि दिशा सालियान की आत्महत्या नहीं थी बल्कि हत्या थी। और रिपब्लिक भारत ने जब आज सवाल किए तो आदित्य ठाकरे उन सवालों से बचते हुए नजर आए। किस तरीके से इसे देखा जाए? क्या आदित्य ठाकरे का बार बार नाम लेना दिशा सालियान के परिवार की तरफ से किस ओर इशारा कर रहा है? दिशा सालियान के पिता की तरफ से कुछ नाम आना और डायरेक्ट इस प्रकार के आरोप होना, ये बहुत बहुत गंभीर इस प्रकार की ये बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज़रूर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और पूरी कानूनी प्रक्रिया फॉलो करके कार्रवाई कर लेनी चाहिए। आदित्य ठाकरे का बार बार नाम क्यों आ रहा है इस पूरे मामले पर? अभी जिन जिन लोगों का नाम इसमें आ रहा है वो सारे लोगों का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसमें कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ व्यक्ति बड़ा है इसीलिए उसे विक्टिमाइज भी करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन इस बात में होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और लंबा वक्त भी लग गया। अमित साटम जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि आखिर क्यों ये लगातार बताने की कोशिश होती रही उस वक्त की सरकार की ओर से कि नहीं ये तो आत्महत्या है, ये तो आत्महत्या है। और ये बात कही गई सतीश जी की ओर से भी कि कैसे इस पूरे मामले में पुलिस ने सिर्फ एक एंगल रखा कि ये सुसाइड है। आखिर क्यों ये सब हो रहा था? क्यों? किसको डर था सच सामने आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी? क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन को कवर अप करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि इसमें सारे लूज एंड्स जो है वो छोड़े गए थे। इसीलिए ये सस्पिशन या संशय जो है कि ये हत्या तो नहीं है ना, इस प्रकार का संशय ज्यादा बढ़ने में, समाज में इस प्रकार की बातें ज्यादा फैलने में यही चीजें कारण है। अगर उस समय की महाविकास आघाड़ी की सरकार उसी समय के ऊपर फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन अगर होने देती, सारे इन्वेस्टिगेशंस होने देती और दूध का दूध, पानी का पानी तभी अगर हो गया होता तो शायद आज ये सवाल उठता ही नहीं।
लेकिन इसी की वजह से कि ये क्यों कवर किया जा रहा है, किसको बचाने की कोशिश हो रही है, इसी के वजह से ज्यादा जो संदेह है इस मामले में बढ़ जाता है। बिल्कुल। अमित साटम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत के साथ जुड़ने के लिए। और 5 साल बाद दिशा सालियान केस में क्या वाकई कुछ पर्दा उठेगा? दिल्ली के मयूर विहार में आधी रात को तब हड़कंप मच गया जब 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए 25 से 30 बुलडोजर और करीब 1500 पुलिस वाले और डीडीए अधिकारी पहुंच गए। मंदिरों को बुलडोजर से तोड़ने की पूरी तैयारी थी, लेकिन बुलडोजर मंदिर को तोड़ पाते उससे पहले आधी रात को सैकड़ों लोग जमा हो गए। इतना विरोध हुआ कि बिना एक्शन के ही 25 से 30 बुलडोजरों को लौटना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि आज जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, हिंदू पक्ष के द्वारा जब याचिका दायर की थी, तो कोर्ट ने भी सीधे तौर पर कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। आज आपको बता दें 3 जजों की बेंच ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करनी थी, लेकिन ये मामला हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा चुका है। ये मामला राजधानी दिल्ली का है, जब 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंचता है, लेकिन लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आक्रोश व्यक्त करते हैं। इस खबर को इस रिपोर्ट में देखिए। तो 9 बजे 7:30 बजे के अराउंड आके चुपचाप नोटिस चिपकाया गया। यहाँ पे कुछ लोगों ने देखा तो 9 बजे तक वो बातें फैल गई। तीनों मंदिर होने से हमारी फैमिली, हमारे बच्चों, हमारे जो पास पड़ोसी नेबर्स हैं, आसपास के एरिया के लोगों को इतने सालों से आज तारीख तक इतना एक्सपीरियंस है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। ये विरोध डीडीए के उस एक्शन के खिलाफ है जो आधी रात को शुरू होने वाला था। दिल्ली में मयूर विहार 2 के संजय झील पार्क में बने 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए आधी रात को बड़ा एक्शन होने वाला था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात 2 बजे से 3 बजे के बीच 1500 जवान और करीब 25 से 30 बुलडोजर 40 साल पुराने मंदिरों को तोड़ने पहुंचे थे, लेकिन आधी रात को ही इलाके के हिंदू जमा हो गए और तीनों मंदिरों पर आज तक नहीं आने दी। और फोर्स की तादाद कम से कम 1500 से ज़्यादा थे, लेकिन हम लोग इकट्ठा हुए, सारे आसपास के एकत्रित हुए तो हमारी भी संख्या काफ़ी हो गई थी। फिर उन्होंने बाद में बुलडोजर बुलाए। बुलडोजर पिछले रास्ते से कम 25-30 बुलडोजर थे। हमारा जन्म भी नहीं हुआ है तब से ये मंदिर है और हर साल हर वर्ष इस पे एनजीटी ही परमिशन देती है कि आप दुर्गा पूजा कर लो। ये मतलब एक तरह से यहाँ आस्था का केंद्र है। आसपास के सभी स्थानीय लोग यहाँ पर आते हैं। बताया जा रहा है कि 1500 लोग मंदिर तोड़ने आए थे, तो इतने लोग भी आधी रात को मंदिर की सुरक्षा करने के लिए जमा हो गए थे और इसीलिए डीडीए को उल्टे पांव वहां से लौटना पड़ा। लेकिन डीडीए ने आधी रात को मंदिरों पर आघात करने का जो दुस्साहस किया, उससे मयूर विहार में रहने वाले लोग काफी गुस्से में हैं। स्थानीय लोगों का तो यहां तक कहना है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तभी से मंदिरों को तोड़ने की साजिश चल रही है, लेकिन वो तीनों मंदिरों पर आज तक नहीं आने देंगे।